हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एनसीईआरटी के ऊपर। जितने भी डाउट है तुम्हारे कि भैया एनसीईआरटी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कहाँ के सब्जेक्ट की पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ की पढ़ूं, पुरानी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, जितने भी एक एक टुच्चा सा भी डाउट है तो सारे क्लियर कर दूंगा। मैं खड़ा हूं, इतना बड़ा जीवित आदमी, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। मेरी बात सुनो तुम। तो 3 तरह के लोग होते हैं, अब 3 में से तुम कौन सा वो मेरे को बता देना, तो तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पहले लोग तो ऐसा, अरे भैया पढ़नी पड़ेगी कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्यों एहसान कर रहा, मैं तो तैयारी छोड़ दो ना, जेर खा के मर जाओ, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोग, लेकिन उनका भी इलाज है अपने पास, टेंशन मतलब मर मत जाना सही में, भैया तुमने कितनी जेर खा ली। ऐसे लोग, तो जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्या मतलब जोर आ रहा, वो लोग के लिए भी उपाय है। तो ऐसी कैटेगरी में आते हो क्या, तो आते हो तो याद रखना बस, ठीक है। दूसरे लोग, हम पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अरे हम पूरी पढ़ लेंगे, तो तुम तो सोने पे सुहागा, तुम्हारे बराबर तो विद्वान आदमी है ही नहीं कहीं का दुनिया में, तो तुम तो कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे जो लोग आते हैं, अधिकतर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कौन सी कैटेगरी आती, वो पढ़ रहे 1 या 2 या 3 साल हो गए, हो सकता है 5-10 साल भी हो गए, पढ़ते छोरी हो गए कहीं के यहाँ। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनको कहीं के नहीं हो गए, तूने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जल्दी सिलेक्शन नहीं हो रहा यार, तक खुद ही नहीं पढ़ रहे कहीं हो रहा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी। अब वो बेचारे को सब याद, लेकिन फिर भी उसको एनसीईआरटी पढ़वाएंगे जबरदस्ती। और वो आदमी को मैं बताऊं ना, जब सिलेक्शन नहीं होता ना 2-4-5 साल, तो आदमी का दिमाग इतना अनशन चलता फिर कि आदमी दूसरा कहीं का कह दे वहाँ का अगरबत्ती लगानी, तो वो अगरबत्ती लगाया आएगा। ये वास्तविकता, बेरोजगार आदमी का दिमाग में सुननी पड़ती क्या चल रहा है। तो उसको 2-4 आदमी कह देते कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी, जबकि उसको सब याद बेचारे को, उसने लूसेंट जैसी किताब, महारत ग्रंथ पढ़ लिए, तो फिर ये क्या है। लेकिन उसको बोल देंगे तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो अधिकतर लोग इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हो, तुम खुद देख लेना वाले, तुम 2-1 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो तुमको अब ऐसा कंफ्यूजन कि पढ़े कि नहीं पढ़े यार। अब आधी चीज तो यूं याद हो गए अपने, क्योंकि एनसीईआरटी का नाम देखा जाए तो लोग यूं कहते हैं बेसिक क्लियर होते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। ये चीज तो अभी मैं मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक क्लियर नहीं होती, एनसीईआरटी तुमको महारत हासिल करवा सकती है, लेकिन अपन मान ले कि बेसिक ही क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अब तुम इस कैटेगरी में, अब मैं सबको इस कैटेगरी में मान रहा हूँ भैया कि तुम्हारे को 2-3 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, लेकिन सुननी पड़ रही है एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो पहली चीज तो ये कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, इस चीज को डिसाइड कहाँ से करना है। तो देखो, मैं एक चीज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं भैया, तुमने तो उन्हीं कोचिंग की बुक बता, फिर वही बात, फिर कहना कहीं कह दूंगा मैं। दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की आईएएस की, दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी की बुक आती है, जिसमें क्या है, उस बुक की मैं क्वालिटी बता दूं तुमको, मेरे को वो वाकई में अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को वो थोड़ी नहीं मजा फ्री में प्रमोशन करने में। तो उस बुक में क्या है, जैसे एनसीईआरटी उसमें 4 आती है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इस टाइप की 4 आती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें आती है हिस्ट्री की एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हिस्ट्री में उन्होंने क्या करा, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, समझते हो ना, बहुत बात यूँ सोचनी पड़ती पुरानी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो अब तुम मान लो तुमको 2-3 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, लेकिन सुननी पड़ी कि एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ेगी कब, जब अपने को यही कॉन्फिडेंस नहीं कि अपने को वास्तव में आती कि नहीं आती। अब हिस्ट्री में कह दूँ तुमको पूरी हिस्ट्री आती क्या, तो तुम कहोगे यार आती तो है, पर कहीं मालूम कितनी आती है। तो वो वाली चीज़ है, तो वो उसको क्लियर कैसे करना है कि हाँ अपने को आता है कि नहीं आता है। तो देखो, जो दृष्टि की एनसीईआरटी है उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी दोनों के क्या करें, क्वेश्चन निकाले, जितने क्वेश्चन उनसे निकल सकते थे उनने निकाले, और निकाल के एक बुक बना दी, अपने हिस्ट्री की एक बुक बना दी, इसमें पुरानी और नई दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, पूरी ऑब्जेक्टिव। अब कोई व्यक्ति है जो 2-3 साल से पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो इतना पढ़ लिया कि उसको एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें याद हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, एनसीईआरटी में पूरी रामायण थोड़ी ना लिखी है, उससे ज़्यादा चीज़ याद है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस बुक के पूरे ऑब्जेक्टिव लगा सकता है, पूरे मतलब ये मान के चलो कि 100 में से 80 नंबर भी आ रहे हैं, तो वो सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एनसीईआरटी, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। पर कोई का ऐसा व्यक्ति जिसको शुद्ध नहीं पढ़ रहे, पढ़ने में उसमें कोर्ट वाले सारे प्रश्न शुद्ध नहीं पढ़ रहे, तो फिर उसको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। तो यदि अपने आप को, अब मैं कंक्लूड कर दूं इस चीज़ को, अगर तुमको पढ़ते पढ़ते 2-3 साल हो गए और तुम कंफ्यूज हो कि एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, होने के दिक पढ़ लो, होने के दिक पढ़ लो, भैया तुमने की थिक मत पढ़ो तो हमने नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ अब तुमको खुद को सुध पाड़ने की, पढ़ना कि नहीं पढ़ना, तो कुछ मत करो। दृष्टि की 4 एनसीईआरटी आएगी, साइंस की हो गई, पॉलिटी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, ऐसी। तो ये चारों को खरीद के लाओ, 1000 रुपये की आएंगी, और उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो। अगर तुमसे बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, और अगर नहीं बन रहे तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। और एक चीज़ और, एक प्लस पॉइंट कि मान लो उसके ऑब्जेक्टिव तुमसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे अलग बात है, लेकिन तुम चाह रहे हो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसको ऑब्जेक्टिव भी लगा लोगे ना, तो काम हो जाएगा। क्यों भैया, फिर एनसीईआरटी कहाँ गई, तो एनसीईआरटी में से ही उनको निकाला है, और सबसे बढ़िया पुरानी और नई दोनों एनसीईआरटी को मिला के वो निकालिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे, भैया 1000 रुपये लगाने पड़ेंगे कि उसके लिए हमको नापने के लिए, फिर वही बात, खड़ा तो इतना बड़ा, कुछ मत करना, नीचे एप्लीकेशन दे रखा है। अब ये सुविधा के लिए भैया तुम तो तुम्हारी चीज़ बेचने पा गए, मत खरीदो, कौन हाथ जोड़ रहा, मत खरीदो, मैं तो तुम्हारी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा, उस एप्लीकेशन के लिंक पे तुम यदि क्लिक करोगे तो तुमको दृष्टि की जो एनसीईआरटी है ना, उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, 8, 10, 15, 20 रुपए का है शायद से वो एक सब्जेक्ट का। तो निकाल के देख लो, उसमें कितने 100-200 ऑब्जेक्टिव होंगे, वो लगा के देख लो, तुमको लग रहा है कि हाँ प्रॉपर बन रहे क्वेश्चन में विधा में, तो बुक खरीद लाना। मतलब उस बुक का डेमो दे रखा मैंने तुमको, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद तुमको लगता है तो दृष्टि वाले से खरीद लेना, और नहीं लगता है कि नहीं हमारा तो सब सही साट है, कोई दिक्कत नहीं, हमको जरूरत ही नहीं, हम तो शहंशाह अपना आप में राजा हरिश्चंद्र, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मत खरीदना। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी उन लोगों को जिनको सूझी नहीं पड़े, एनसीईआरटी पढ़ेगी नहीं पढ़े,
हो गई ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। जिसके बाद में अब आते हैं ये वाले लोग कि हम पढ़ लेंगे, तो पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारी एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। लेकिन उनको एक सलाह, स्वाहा सलाह मैं मेरी तरफ से देना चाह रहा हूँ, मानो तो मानो भले मत मानो, वो सलाह ये है कि तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ लो, मान लो कि तुमने 4-5 एनसीईआरटी जो सभी सब्जेक्ट की वो पढ़ ली, ये धर दी एक तरफ, तुमको याद है नहीं, इनमें कोई का पत्थर मार दे तुम बता दो वहीं से उन्होंने कि ये है इतने पन्ने पे ये लिखा, ठीक है, हो गई बात। अब इसके अलावा क्या करना है, तो भी वो तुम जो दृष्टि की एनसीईआरटी है ऑब्जेक्टिव वो लेके आओ और उससे ऑब्जेक्टिव लगा लो। क्यों? क्योंकि उसको जो ऑब्जेक्टिव है नहीं अलग ही लेवल के, वो यूपीएससी के हिसाब से बना। अगर तुम यूपीएससी के हिसाब से एनसीईआरटी को सोल्व कर लोगे वो ऑब्जेक्टिव को, तो ये मान के चलो कि ये एनसीईआरटी तुम्हारे पढ़ने की जरूरत नहीं। और बहुत बार तुमने ये भी सुना होगा लोगों से कि एनसीईआरटी को एक बार पढ़ने से काम नहीं चले, वो तो 3-4-5 बार पढ़नी पड़े, पेज नंबर सही याद हो जानी चाहिए इतनी बार। खासकर अपने ओझा सर बोलते हैं ऐसी बातें, हाँ मैंने सुना, उनके वीडियो में सुना और कोई में सुना नहीं, वही कहते हैं और गलत भी नहीं कहते, सही कहते हैं वो सही कहते हैं कि एनसीईआरटी ऐसा थोड़ा नहीं कि एक बार न्यूज़पेपर सड़ी पढ़ ली काम हो गया। विवेकानंद तुम अपने आप में याद कर लोगे, तो उसको कम से कम 5-7 बार तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि मान लो एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब कुछ मत करो, दृष्टि की जो बुक है ना वो लगा लो, वो लगा ली, अब 2-3 बार इसका ऑब्जेक्टिव लगा लो, टेंशन खत्म, बार बार उसको क्या पढ़ना, क्योंकि वो उसका पूरा निष्कर्ष तो यहाँ निकाल दिया, और निष्कर्ष के साथ साथ पुरानी और नई दोनों का निष्कर्ष निकला है उसमें, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन है उसमें, तो वो सोल्व कर लिए तो फिर तो तुम करना क्या कर दोगे। इसके अलावा बात आती है बिगिनर लोगों की, जो बिगिनर मतलब अब बिल्कुल तैयारी 12वीं पास हुई भैया, अभी अभी हाल तो 12वीं पास हुई आधा घंटा पहले, अब हम क्या करेंगे, अब हम तैयारी करेंगे, काय की करेंगे, यूपीएससी करेंगे, पीएससी करेंगे, पटवारी भी करेंगे, कांस्टेबल भी करेंगे, एसआई भी करेंगे, जेल पेहरी भी सब कर लेंगे हम, तुम टेंशन मत लो। पर हमारा मेन टारगेट आईएएस बनना, ऐसे झटके चलते हैं लोग हैं, वो तो अब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम आईएएस बनेंगे, हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो ऐसे लोग हैं। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, स्पष्ट सुन लो, मैं स्पष्ट बोल दूँ कि पढ़ना जरूरी है, तो पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़नी पड़ेगी। पर मान लो भाई क्या ऐसा हम तो नहीं पढ़े, भले कुछ भी हो जाए, तो मेरी बात सुन लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारा 12th में क्या था, कॉमर्स, कॉमर्स ले लिया, नहीं तो बायो लेते फेल ही हो जाते 12th में। तो मान लो कि तुमने कॉमर्स ले लिया, अब 12th में तुम्हारा था क्या था, कॉमर्स था या आर्ट था, अब तुम्हारे को क्या चाहिए, साइंस, क्योंकि यूपीएससी हो गई या पीएससी हो गई या फिर एसआई पटवारी कांस्टेबल का एक ही एग्जाम हुई, इनमें साइंस आता है और अच्छा खासा आता, तो साइंस की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। अगर 12th में तुम्हारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था तो साइंस की एनसीईआरटी अपने को पढ़ना है। आगे बात समझ में। और मान लो कि तुम्हारा क्या था, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मानने में क्या, मान लो क्या हो गई से 12th में तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड था या मैथ्स था, तो तुमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की ये इनका तो कभी देखी ही नहीं होगी, तो इनकी एनसीईआरटी पढ़ लो। मतलब जो तुम्हारे 12th में सब्जेक्ट नहीं थे वो पढ़ लो, उससे होगा क्या, उससे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और फिर उनको भी एक सलाह कि वो जो दृष्टि की एनसीईआरटी वो लगा लेना। और किसी को ऐसा लगता है कि हम इसमें पैसे खर्च नहीं करें फालतू, तो मैंने तुम्हारे लिए इसकी टेस्ट, इसमें से जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन छांट के एक 100-200 क्वेश्चन की टेस्ट बनाई है, वो 8-10 रुपए की एप्लीकेशन पे लगा के देख लो। तुमको लगे क्वालिटी है तो भैया खरीद लेना 1000 रुपए की, और तुमको लगे कि नहीं है क्वालिटी तो भले मत खरीदना। और दूसरी बात, कहीं कहीं भी ये कमेंट कर दी भैया तुम तुम्हारी चीज़ बेच लो, मत खरीदो ना भैया यार, मैं तो तुम्हारी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। मैं तो कह देता जाओ दृष्टि की खरीद लो, 1000 रुपये में लगा देना, 1000 रुपये दाई जी बर्बाद कर देना, मेरे बाप का क्या जा, पर मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कर रहा हूँ। नहीं, हम तो वैसे कर लो, जा तुमको दिखे जो कर लो, मैं का मना कर रहा हूँ। बस इतनी सी बात मेरे को बतानी थी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तुमको, कि ये चीज़ स्पष्ट है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव बुक लगा के तुम उसका काम कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भैया 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तो समस्या ही है ना उसमें। तो अगर तुमको लगता है कि पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको लगा लो, बस सूझ पड़ जाएगी अपने को अपन कितने पानी में, वो पानी में वो औकात बता देगी, वहीं की वहीं बता देगी औकात, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैंने तीनों को बता दिया है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर लगी हो तुमको, भैया सही से समझ में नहीं आई, लेकिन मैं जितना बेस्ट दे सकता था मैंने दे दिया, ठीक मेरे हिसाब से। अब के स्टाम्प पे लिख दूँ और ज़्यादा समस्या हो तो देखो फिर मैं बता दूँ। इसके अलावा भी कन्फ्यूजन हो तुमको ऐसा कि जिसमें 5-10 मिनट डिस्कशन करना पड़े, भैया ऐसा कैसे हो गया, ये इनंग का नट इनंग कैसे खुल गया, हमारी सुननी पड़ रही, तो वो चीज़ के लिए तुम फिर कॉल पे बात कर सकते हो। और कॉल पे बात कैसे करोगे, उसका लिंक एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वो कॉल पे बात करने के लिए कि आप कैसे कर सकते हो मेरे से कॉल पे बात, वो देख लेना, वीडियो शांति हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए। और बस और क्या।